इनर्ट गैसेज इसमें आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ बात है कि why do atoms do not exist freely, ये बात हुई थी। तो उसके पीछे मैंने कारण बताया था कि अगर आप अदर देन इनर्ट गैसेज कोई भी एटम्स आप लें, इनर्ट गैसेज को छोड़कर, क्योंकि इनर्ट गैसेज अगर आप लेते हैं तो हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन है, उसका एटॉमिक नंबर 18 है ना। तो इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। नियॉन का अगर देखें तो Kl यानी 28, आर्गन का यदि देखें तो 288, यानी आप नियॉन में भी देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। आर्गन में भी अगर हम देखते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ठीक, तो यदि वो 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो इट मीन्स इट इज स्टेबल। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो स्टेबल होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अब आया बात कि सर आप हीलियम को भी कह रहे हैं जबकि उसका तो आप 2 ही भरे हैं। तो हीलियम का 2 इसलिए है क्योंकि के जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। इट मीन्स कि उसने भी अपना वो फॉर्मेलिटी पूरा किया हुआ है, देयरफॉर हीलियम इज आल्सो स्टेबल। तो ये एटम के रूप में एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दे आर स्टेबल। लेकिन बाकी जितने हम एलिमेंट देखते हैं अदर देन इनर्ट गैसेज, जैसे मैंने एग्जांपल कर लिया था सोडियम, दूसरा एग्जांपल लिया था क्लोरीन। तो सोडियम में यदि मैं देखूं तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो KLm 281 यानी 1 है। ये दिख रहा है ना, ये सोडियम वाला चीज। हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो KLm आपको दिख रहा है कि ये 287, यानी आउटर मोस्ट इसका भी इनकम्प्लीट और इसका भी इनकम्प्लीट। तो ये दोनों का टेंडेंसी होगा कि मैं क्या करूं, ऑक्टेट कंप्लीट करूं, या तो लॉस करके या गेन करके, या एक और तरीका है दैट इज शेयर। ओके, शेयरिंग। तो ये क्या करेगा, हम कल भी बताए थे कि जो भी हो, आइदर लॉस हो आइदर गेन हो, वो मिनिमम हो। तो ये यदि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 8 यहाँ शो हो जाएगा, और ये यदि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इसको हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने बताया कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर दिया, लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम, अभी यहां हम बोलेंगे सोडियम एटम। ओके, सोडियम एटम। और यहां जब होगा ये 11 इलेक्ट्रॉन में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है विच इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, एंड इन केस ऑफ एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, यानी 11 निगेटिव 11 पॉजिटिव, यानी ओवरऑल द चार्ज विल बी, नहीं दिखा नहीं है तुमको, हम दोनों लिखे 11 11 ई 11 ई 11 ई नहीं दिख रहा है क्या? ओ अच्छा, तो लो थोड़ा सा, तो 11 निगेटिव 11 पॉजिटिव, ओवरऑल 0। लेकिन जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन एज इट इज, प्रोटॉन क्या हुआ, एज इट इज हुआ। समझ रहे हो? यदि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसी को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। अब प्रोटॉन कितना हो गया, जल्दी बोलो, क्विक।
प्रोटॉन एज इट इज। ये नहीं कि हड़बड़ी में सोचना है कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन बढ़ गया, ऐसा नहीं सोचना है। प्रोटॉन स्थिर है। प्रोटॉन का खेल यहाँ केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन का खेल नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। ओके। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि प्रोटॉन की संख्या यहाँ ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की कम हो गई। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। और यहाँ पर मैं इसको सोडियम एटम नहीं कहूंगा, यहाँ पर मैं इसको सोडियम आयन कहूंगा। ओके, ठीक, सोडियम आयन। इसका मतलब ये अब इसके रूप में आ गया। देखो, इसके रूप में, नियॉन के रूप में, क्योंकि सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब Kl28, यानी इसने अपना ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया कि मैं भी नियॉन बन गया। ओके, यानी अब इसमें स्टेबिलिटी आ गई। अब आइए क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, इसीलिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले 17 इलेक्ट्रॉन था। 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना रहेगा, जल्दी बोलो। 17 ही रहेगा। और बच्चा है ना क्लास में कि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 पेज है। 7 पेज मीन्स 3, यानी 21 के करीब होगा बच्चा। कितना बच्चा है देखो तो। ओ, वही हुआ, 7 पेज दिख रहा था। तो एक चला गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। हम समझ गए, जो बच्ची बोल रही है वो एक हमको हटा के बोल रही होगी, है ना जी। गुड। तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और ये क्या था, क्लोरीन एटम। ठीक, और ये क्या है, जल्दी। गलत जवाब, क्लोराइड। नॉन मेटल के केस में नेमिंग चेंज हो जाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोराइड आयन। अब क्या हो गया, ये किसका नकल कर लिया, 18 के कारण ये नकल कर लिया आर्गन का, यानी ये भी 288 हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। ठीक, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, स्टेबल तो हो गया लेकिन दोनों पे चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव। और जैसा कि हम लोग फिजिक्स में 10th में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, जिसमें कहा जाता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए सोडियम और क्लोरीन क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ और एक बॉन्ड बना दिया, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपको मॉलिक्यूल हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ। ये सोडियम क्या था, एटम था। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रीली, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा। नमक खाते हैं ना आप लोग, हेलो, नमक खाते हो। हाँ, तो ये नमक कौन है, सोडियम क्लोराइड। नमक रहेगा हमेशा। ठीक, यानी दिस इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्रीली बट एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, बोलना भाई। बोलो, किसको छोड़कर, कौन एटम के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, करता है। इनर्ट गैसेस। सब झपकी मारता है क्या जी, नींद में रहते हो क्या। एकदम कुड़ेद कुड़ेद के जब पूछते हैं तब जवाब आता है। कि ऐसा तो नहीं कि आपका जवाब चल पड़ता है, मेरे तक नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। लेकिन मेरे तरफ से ऐसा नहीं होता है, जब मैं बोलता हूं तो आपको सुनाई देता है लाइव। आपका क्यों हो जाता है, चलो।
तो ये हुआ मॉलिक्यूल। उसी तरह से और भी आप चेक करिएगा कि जैसे आपके ध्यान में आएगा कि कुछ बच्चे को ये लगता है कि अकेला कोई लिखा हुआ है देन इट इज एटम। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? ये Cl2 जो लिखे हैं क्या है? एटम है? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आप ये एग्जिस्ट करेगा, यानी आप जो सांस ले रहे होंगे अपने घर में, तो जो ऑक्सीजन ले रहे होंगे वो ओ एटम नहीं ले रहे होंगे। आपके नाक में ये जा रहा होगा, O2 जा रहा होगा। अंदर क्या रिएक्शन हो रहा होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके घर में O2 है, ठीक, O2 है। यानी ऑक्सीजन एटम एक दूसरे ऑक्सीजन एटम से जुटकर क्या बनाया? O2। ये कैसे बनता है ये भी मैं समझा देता हूं, यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है इस बात को बताने के लिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 8 हो गया। तो K और L, K में कितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा? जल्दी बोलिए। 2। वेरी गुड। L में कितना होगा?